पीएचडी पे जाती हैं तो उनकी तरह के पर्सनालिटी का कोई आदमी दिखता है तो ओवरटेक करके आगे से देखने जाती होंगी शायद। लड़की का मासूम चेहरा था, वो देखने लायक नहीं रह गया। आई वॉज प्राउड ऑफ हिम कि उसने ताज में काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जिंदगी उसके लिए दिया।
हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेरे को मेरे ब्रदर के 3 इंजर्ड दोस्त मिले जिनको बुरी तरह से गोलियां लगी थी बदन पे। मेरे को कहाँ ना कहाँ थोड़ा डर लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। जीटी हॉस्पिटल से हम लोग गए सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन छोटे भाई ने भी हिम्मत दी, गया अंदर। बहुत बॉडीज पड़ी थी एल शेप में, किसका सर नहीं, किसका भेजा नहीं, किसके पेट ही नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसा दृश्य लग रहा था कि मौत एकदम नंगा नाच कर रहा है। जैसे ही टर्न होके आगे गए तो आई सॉ माई ब्रदर, ही वॉज लाइंग डाउन। ऐसा लग रहा था सोया है, ही इज जस्ट स्लीपिंग। मैं भाग के गया उसके पास है कि चेस्ट में ही इतना बड़ा होल हो गया था। His heart was punctured। बहुत रोया मैं भी, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, बट जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। उसकी वाइफ है, बेटी है, हालांकि बेटी तो मेरी बेटी हो गई, वाइफ मेरी बहन हो गई, बट उनकी क्या हालत होगी नोबडी कैन इमेजिन। मेरी मम्मी, मेरा परिवार। जी रहा हूँ, बस जीना है अपने फैमिली के लिए, अदरवाइज शायद मैं भी मर गया होता। इतना मैं ट्रोमा सहन ही नहीं कर पाया था। कोई कभी सोच भी नहीं पाता, जिस भाई बहन के साथ सारा बचपन बीता होता है, खेले होते हैं, साथ पढ़े होते हैं, और आप लोग की तो जॉइंट फैमिली है, साथ रहना, रोज मिलना जुलना, और अचानक एक भाई कहीं चला जाए, वो कमी हर दिन खलती होगी। हर पल हर पल हर पल कमी महसूस होती है। वी ऑल मिस हिम, वी ऑल मिस हिम, बट ही इज देयर इन आवर हार्ट। हमारे दिल में तो है, हमेशा रहेगा। आई नो वी कांट डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट वी कैन प्रे। बहुत दुख होता है। आदमी देखिए क्या है, किसी एक्सीडेंट में, किसी डिजीज की वजह से इस दुनिया से चला जाता है, नहीं समझ के भी आदमी समझता है कि ठीक है, बट ये तो लाइक इट्स अत्याचार है ना कि आज आप अपने मुंबई में बैठ के खाना नहीं खा सकते हो। खाना ही तो खाने गया था। गुस्सा आता है। दुख होता है, गुस्सा से ज्यादा तो दुख होता है कि सिस्टम हैज टू बी वेरी स्ट्रांग नाउ। जिंदगी कितनी बदल गई है विनोद। चेंज तो
So no, they were cleaning the hotels. They said, "Okay, we'll let you know." And so when at about 6 o'clock they came and told us कि अभी there's nobody left in the hotel. 28 तारीख को 29 20th, yeah, 2 days later. And we were there all morning, afternoon, at night also we were there. We never came back from there. So kept hoping that he might come out. It was like a nightmare. Just couldn't, I still haven't got over it. I still think he's around, you know, because the way he went, you know, it's unbelievable. Not a way to die. No, not at all. I wouldn't wish this on anybody. Not at all. It's didn't even say goodbye. इस एक साल में बीते हुए एक साल में कैसे कोप अप किया आपने, कैसे संभाला खुद को? You know, I've been very lucky. My children have been with me. They're very good children. So my grandchildren are with me. So I've got a lot of strength from them. So they've been with me all the time. They've never left me alone. But there are moments जब आप अकेले होते हैं या जब एक कंपेनियन की जरूरत होती है, कोई I feel फैसला it लेना then. है. Yeah, I don't feel like going out anywhere in the evenings because I miss him. We did everything together. So I very seldom go out except to very close friends. And yeah, I keep looking at his photograph, keep thinking about him, keep thinking about the good times we had, the holidays we had. So no, he was a wonderful man. He was a wonderful husband, very, very supportive and very thoughtful. You know, he never said no to me. Always, whatever I wanted, he'd say yes, of course. It's all yours. Do you sometimes still wait for him? I do. I mean, I look at the door. Sometimes when I'm eating dinner, and because he used to come home sometimes late, and I used to start eating, and I say, I still look at the door. I said, maybe he's, coming in. But he's not going to come back. Now, at least for the children's sake, I have to be there. And the children say, maybe, for our sake, you got saved also. Do you ever question why me? Yeah, I do. I said, why did it happen to us? Why did it happen to me? And then just kept saying, I hope it doesn't happen again. It's happened now. One has accepted it, but it should not happen again. It should not happen to anybody. मधु जी, आपने वो सब कुछ देखा, आपके सामने हुआ. You escaped death very closely. I know, I did. वो जो पूरा सीन था, वो कभी आपको रात में डराता है? Does it haunt you? Yeah, all the time. The staircase is right in front of me now also. I can't forget that staircase. I can't forget that exit and all. No, you can't. I mean, I can't forget the terrorist. I feel he's standing behind me now also. सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि जिस वक्त हम अपने किसी करीबी के घर आने का इंतजार कर रहे हों, उस वक्त सारा देश टेलीविजन पर उसकी मौत की खबर देख रहा हो. कुछ ऐसा ही हुआ 26 नवंबर 2008 की रात और उसके बाद के 72 घंटों में मुंबई वासियों के साथ.
न जाने कितने घर ऐसे हैं जहां आज भी कोई किसी अपने के घर वापस आने की राह देख रहा है। I took the phone and Baba, 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 I said. He said, Dada, Dada. These are the words. After that, he didn't spoke to me. मुंबई पर हुए हमले ने मुंबई को ही नहीं सारे देश को दहला दिया, लेकिन इस देश में एक पिता ऐसा है जिसने दोबारा कभी मुंबई में कदम न रखने की कसम खा ली है। गोवा के फेमस शेफ उर्बानो डी रेगो ने अपने 23 साल के बेटे बोरिस को ताज पर हुए हमले में गंवा दिया। बोरिस ताज में जूनियर शेफ था क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी करियर की शुरुआत वहीं से करे जहां से उन्होंने की थी 37 साल पहले। लेकिन शेफ रेगो की इसी ख्वाहिश ने उनके बेटे की जिंदगी छीन ली और रेगो ने मुंबई शहर से अपना सालों पुराना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। हम शेफ रेगो से मिलने गोवा गए। शेफ रेगो, आप मुंबई क्यों नहीं आना चाहते हैं? I don't know to tell you really, but since with that tragedy, I don't think I will be able to see even the Bombay, the way which had happened. It looks me that anything can happen anytime, Bombay. एक डर बैठ गया The जिंदगी में? dar बैठे the shock has not yet been come out. That's the reason I feel. पर वैसे आप मुंबई से आप बहुत अटैच्ड रहे हैं। Yeah, sir. I was always, whenever I travel, I used to go and stay in Taj. Always. I always feel that I am घर में है करके सोचता था always. मेरा घर ही, actually मेरा घर ताजी है. Second घर मेरा हाउस है. और इसीलिए आप चाहते थे कि बोरिस अपना करियर ताज बॉम्बे से शुरू करें। Yeah, सोचा था कि he will learn lot of things, basics in Bombay, where knowledge मिलेगा करके आपने हम सोचा? सोच के वो उसको उधर पोस्टिंग को हम रिक्वेस्ट किया। एंड कभी कभी अभी मेरे को नींद नहीं आता है, सोच के हम गलती किया करके उसको उधर बेच के ऐसा हो गया करके दिन में दिन निकलते बच्चे लोग के साथ काम करके, बट रात निकलने को बहुत तकलीफ होते है। ये सोच के सब काय को भेजा उसको, सब उठने के बाद सडनली मेरे को ये आता है। I still remember when I see someone with that uniform, straight it hits on my brain. Oh my God, my son would have been Boris. I would have seen Boris with this uniform today. कब पता चला कि ताज पर हमला हुआ है? I was in Taj Exotica that night for the function. I finished that function and came home. हम घर आने के बाद always switch my TV. जब भी फड़क करके CNN में न्यूज़ डालने को गया था, कुछ थोड़ा ताज देख लिया. I said something कुछ wrong हो गया. And then I started watching. I found it that smoke. Then I phoned straight to my son Boris. He said, Dada, there's a big problem. One of someone is waiter has been shot. And I'm बोला, Baba, what you are doing? You people run from there. I said, Baba, वो ऊपर गया, मेन किचन में जाता है करके भाग गया ये लोग सब ऊपर. बाद में मेन किचन से ये लोग को नीचे लेके गया in the rest room, basement. वो टाइम भी हम फोन किया उसको. वो बोला मेरे को, दादा यू डोंट वरी, यू गो टू स्लीप. वो तुम सोने को जा, दादा यू डोंट वरी, ये शेमाला में होता है, इधर नहीं कुछ होता है, यू डोंट वरी, वी आर सेफ, वी आर इन द बेसमेंट. वापस हम फोन किया, माय सन, एल्डर सन फोन किया उसको. उसने बोला हाली केविन केविन, दिस आर द वर्ड्स ही सेड. वो मेरा बड़ा बच्चा को वो गिर गया सुन के. And he said, Dada, something is wrong. Something is wrong with Boris. He said. I took the phone. And Baba, I said. He said, Dada, these are the words. After that, he didn't spoke to me. That was his last breath, I think.
it was one of the saddest and I can say darkest day of my life. But I have to carry on. आप तो फिर भी काम पर आ जाते हैं तो दिन गुजर जाता होगा। आपकी वाइफ का बहुत बुरा हाल है, वो अभी भी वो उसका तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोला तो मैडम he was very close to her, very attached. Every half an hour, every 1 hour he used to ring her, hi mama, hi mama. So that's the reason, and not only for my wife but whole family was attached. He was completely different boy, very loving he was, and very good to the old men, old people, poor people. इस उम्र में जब हर आदमी सोचता है कि अब बस बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आराम करूंगा, उस वक्त उस उम्र में ऐसी खबर मिलना। एंड बोरिस वाज जस्ट 23? Yeah, he just 23. So हम सोचता तो उसका बहुत एक दिन बड़ा होएगा, एक दिन ये होएगा, मेरे को आप मेरा नाम रखेगा, खुद को नाम लाएगा, कंपनी को नाम लाएगा, फैमिली को नाम लाएगा, गांव को नाम लाएगा, ऐसा सोच के बहुत सोचता था। बट the life has been twist and it's very difficult now. ताज एक ऐसी जगह जहां आप 40 साल से काम कर रहे हैं, आपके लिए आपने कहा कि पहला घर ताज है और उस घर पर इतना बड़ा हमला होता है, वो भी आपके लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। पहला हम देखा जब भी टीवी का ऊपर, हम कभी बच्चा का भी सोचा भी नहीं था। I was thinking only about the hotel. ऐसा रोने को आया मेरे को देख के, the way things were going. I never समझा बच्चा लोग को कुछ होएगा नहीं, ये लोग होएगा, इधर रहेगा। But the way was burning and all, where I feed my stomach, I बच्चा लोग को बड़ा किया, उसका ऊपर ये सब सोच के ज्यादा मेरे को ये गुस्सा आता है शायद? नहीं, गुस्सा हम ओनली प्रे करते हैं भगवान को अभी ऐसा होने का नहीं करके, और कोई करने का वाला सोचता है उसको जीसस को बोलते हैं